हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन है, आप सब लोगों को भी जय मसीह की। आप में से किसी का भी सुने हर बार अच्छा करने की, और मैं यीशु मसीह के नाम से ये विश्वास करता हूं, बेस्ट होने वाला है। हालेलुया। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। किधर होना चाहिए? आशीष चाहिए। और बोलो भाई, अब यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, उसके अंदर लिखा है, वो कहता मैंने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने मेरी उत्तर मेरी सुन ली। या पास्टर चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा, अगर आप पास्टर की आवाज नहीं सुनेंगे, याद रखिए आप यहोवा की आवाज कभी नहीं सुन सकते। आवाज सुनना चाहते हैं? बोलो यस। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो यहाँ लीडर खड़े हुए थे, अपने जीवन में प्रार्थना को डालिए। जैसे मैं स्टेज के ऊपर आया, बहुत खालीपन था। हमें स्टेज पे आने का बड़ा शौक है। हर बंदा चाहता मैं स्टेज पे जाऊं, गवाही दूं। हर बंदा चाहता मैं वर्शिप करूं। हर बंदा चाहता मैं प्रचार करूं। अरे कभी आधा घंटा एक घंटा प्रभु के चरणों में बैठिए। इतना खालीपन था, बाद में बोलते भरता नहीं है, कोई भरेगा कैसे? संगीत वर्शिप नहीं है, अच्छी सिंगिंग वर्शिप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए। जिस दिन आपने इस स्टेज को गंभीर लेना शुरू कर दिया, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, उस दिन लोग ठीक हो जाएंगे। चिल्लाना नहीं पड़ेगा किसी के लिए। हालेलुया। मेरी बातों को समझ रहे? सीरियस नहीं है हम प्रभु के लिए। मेरी बातों को समझ रहे? गंभीर नहीं है तो प्रभु काम नहीं करेगा। वो बहुत जेंटलमैन है प्रभु, बहुत। आप किसी के घर पे जाएं और वो आपको बुलाकर, आप चीफ गेस्ट हैं, आपको बुलाकर वो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, क्या आप उसके घर पे जाना पसंद करेंगे? मुझे वर्शिप लीडर बनना है, मुझे अच्छा प्रचारक बनना है, मुझे अच्छा, सबसे पहले एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बनिए। हालेलुया। अच्छी बात की कोई वैल्यू नहीं है मुझे भाई, सीरियसली पिछले 30 साल का मेरा अनुभव कहता है। हालेलुया। अगर आप अच्छे सिंगर हैं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप अच्छे प्रचारक हैं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको बहुत अच्छा बोलने का टैलेंट, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, वो कहता है उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो मेरा पिता चाहता है। हालेलुया। हम खुद रोकते हैं परमेश्वर के काम में। आज मेरा टॉपिक भी यही है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, यहोवा हर एक जीवन को छूना चाहता है। क्या लगता प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता? प्रभु आपसे प्रेम करता है। बाइबल को पढ़िए, सप्ताह में एक बार बाइबल को पढ़ने से आप परमेश्वर के, यहोवा के स्वभाव के बारे में पता नहीं लगा सकते। 2 घंटे यहां पर आकर आराधना करने से, 1 घंटा प्रचार सुनने से आप ब्लेस नहीं हो सकते। सॉरी टू से, मैं बड़ा गंभीर हूं। मैं जैसे स्टेज के ऊपर पैर रखा, सारे खाली थे यहां पर। क्या करना है, क्या करनी सिंगिंग? हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? जो लोग यहां वर्शिप करते हैं, सबसे पहले यहां आने से पहले 1 घंटा आधा घंटा प्रार्थना किया करो, प्रभु के चरणों में बैठा करो। सप्ताह में 1 दिन उपवास किया करो। प्रभु यीशु मसीह आपने बड़ा विश्वास जो समझ के मुझे एक वर्शिप लीडर बनाया या मुझे कोई काम दिया, उसके लिए मैं गंभीरता से तेरे चरणों में बैठना चाहता हूं। माइक पकड़ते पता चल जाता मुझे कौन सा व्यक्ति कितनी आत्मा में। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं समय बिताता हूं परमेश्वर के साथ, मैं समय बिताता हूं वचन के साथ, मैं समय बिताता हूं यहोवा के साथ। मैं जहां भी जाता हूं, मैं उसके बातों को स्मरण रखता हूं, मैं याद करता हूं। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं यीशु मसीह का एक दास हूं। ये मेरी पहचान है, ये मेरी आइडेंटिटी है। उसको हमेशा, चाहे मैं शादी में जाऊं, चाहे मैं पार्टी में जाऊं, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, हमेशा मेरी पहचान है कि मैं सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा का सेवक हूं। आप परमेश्वर के काम को समझ नहीं सकते। मैंने देखा प्रभु में कोई कमी नहीं है, हम सब में कमी है।
हम बढ़ते नहीं है, हमें स्पर्श नहीं होता। क्यों स्पर्श नहीं होता? प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए। मैं सच बोल रहा हूं, मंडे के दिन मैं पीरागढ़ी चर्च में था। मैं पीरागढ़ी चर्च के अंदर बस आंखें बंद करके बैठा हुआ था। मुझे यहोवा का आत्मा इतना प्रेरित कर रहा था, प्रभु कह रहा सब ठीक हो जाएंगे। अफसोस की बात है, लोग आराधना के लिए तैयार ही नहीं थे। कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई नाखून चुबा रहा है, कोई बाइबल देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु क्रोधित है। क्या हम गंभीर है? मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैंने इतनी सीरियस परमेश्वर की स्पिरिट को वहां पर महसूस किया। मैं बोल रहा था बंद करो आंखें, सीरियस हो जाओ। वर्शिप करने के लिए जब आते आंखें बंद करो, प्रभु मैं तुझसे मिलने के लिए आऊं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को उस दिन छूना चाहता था प्रभु, शायद इक्का दुक्का व्यक्तियों को छुआ। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा का वचन ऐसा नहीं है, जब वो जाता है कभी भी खाली नहीं आता। जब आप यहोवा के वचन को सीरियस लेंगे, उसकी आराधना को सीरियस लेंगे, उसके भवन में आकर सीरियस तरीके से बैठेंगे, गंभीरता से बैठेंगे, मैं यीशु का दास कहता हूं, आप सेव नहीं लौटेंगे। मैंने बड़ा दर्द महसूस किया प्रभु का उस दिन। मैं छूना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। मैं कहता हूं प्रभु कर दो, कहता मैं करना चाहता हूं, ये रेडी नहीं है। हालेलुया। मैं सिंगर नहीं हूं, पर मैं जब भी माइक पकड़ के गाता हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति महसूस होती है। अब बोलेंगे आप पास्टर है, मैं पास्टर पैदा नहीं हुआ था, मुझे बनाया गया है। मैं याद करता हूं अपने आप को, मैंने बताया आपको, मैं कहीं भी जाता हूं सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यह है कि मैं जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति हूं। अपनी आइडेंटिफिकेशन कभी भूलता नहीं, मैं अपनी पहचान नहीं भूलता हूं कभी। जाओ कहीं भी जाओ, जो प्रभु कहता है वो करो। लिखा जिन जगहों पर तुम कदम रखोगे, प्रभु कहता है वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। क्या ये फेक वचन है? क्या ये ऐसे लिख दिए गए? क्या प्रभु काम करता है? वी आर नॉट सीरियस। हम गंभीर नहीं है यीशु मसीह के वचन के लिए। मैं सच में एक बड़ा प्रचारक मुझे पसंद है, जब भी मैं उसको सुनता हूं ना, वो अपनी मीटिंग में बोलता है, कोई बंदा खड़ा हो जाता, बोला मुझे बहुत गुस्सा आता कोई व्यक्ति जो वचन के अंदर खड़ा हो जाता है, कोई इधर उधर जाता है। एक दिन उसको मैंने प्रचार करते हुए सुना, उसने बोला अगर तू दोबारा आता तो मैं बाथरूम में लॉक कर दूंगा। सही एक जगह पर जम जा बोला। हम ना प्रार्थना में सीरियस हैं, ना वचन में सीरियस हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रभु के चरणों में बैठते हैं। बस मुझे स्टेज चाहिए। हालेलुया। यहोवा साक्षी है, मैंने कभी स्टेज नहीं मांगी, कभी भी नहीं। जब आपकी तरह विश्वासी था, मैं कभी स्टेज के पास में भी नहीं जाता था। मुझे लगता था ये बड़ी जबरदस्त चीज है और यहां पर खड़ा होने के लिए मुझे यीशु मसीह के चरणों में बैठना चाहिए। मुझे खींच खींच के लोग आगे लेकर आते थे, मैं पीछे बैठता था। हालेलुया। पूरे चर्च में मेरा पास्टर आएगा किसी दिन यहाँ प्रचार करने, उनसे पूछना, पूरे चर्च में आंखें नहीं बंद खोलता था मैं, आंखें मेरी बंद रहती थी। हमारे पास कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं था, हमारे पास कोई साउंड सिस्टम नहीं था, ना इको ना कुछ, ना कोई बढ़िया सिंगर थे, ना कोई अच्छा बजाने वाला था, ना अच्छा गाने वाला। फिर भी 100 में से 90% लोग पवित्र आत्मा का स्पर्श पाते थे। हालेलुया। हम YouTube की आराधना देख देख के, YouTube के ऊपर पास्टरों को देख देख के, आपको पता है बड़े बड़े प्रचारक आपको दिखाई देते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग आत्मा से भर रहे हैं। अगर आप उनकी मीटिंग में जाएंगे, अगर आपको आगे खड़ा होना, आप आंखें नहीं खोल सकते। जो बड़ी मीटिंगों में गए उनसे पूछिए, और उन्हीं लोगों के ऊपर कैमरा फोकस होता है जो लोग आंखें बंद करते हैं, क्योंकि उनको दिखाना है कि तुम आत्मिक हो, इस किताब को तुम वहां पर जाओ। मैं कह रहा हूं यहोवा हर जगह है। हालेलुया। अगर आप गंभीर है, योना मछली के पेट में था, बाइबल पढ़िए,
क्या वहां पर कोई संगीत चल रहा था? क्या वहां पर कोई अच्छा प्रचारक प्रचार कर रहा था? बाइबल बताती है जब वो मछली के पेट में पताल के नीचे था, वहां पर उसने घुटने लगा के यहोवा के सामने दुहाई दी। उस पताल में भी यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना। सुना कि नहीं सुना? उसकी आराधना को सुना कि नहीं सुना? हालेलुया। समझो, गंभीरता से समझो, प्रभु को गंभीर लो। हम गंभीर नहीं है यीशु मसीह के विषय में। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आपसे, मेरे पानी के गिलास का भी ध्यान रखता है वो। हालेलुया। पर आप विश्वास करो, मैं कपड़े भी उसकी पसंद के पहनता हूं। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु ड्रेस कोड भी बताता? बिल्कुल बताता, प्रभु ड्रेस कोड भी बताता, क्या पहनना ये भी बताता है। अगर आप किसी की पसंद का ध्यान रखते हैं, अगर आप किसी की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, क्या आपको वो इग्नोर करेगा? आप इग्नोर करते हैं इसलिए वो भी इग्नोर करता है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं, वो कहता वो मुझे इग्नोर कर रहा था, वो मुझे इग्नोर कर रहा था। आप भी इग्नोर करते हैं इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है। परमेश्वर को इग्नोर करते हैं इसलिए परमेश्वर भी मुझे क्या करता है? नहीं लेता प्रभु मेरी बातों को सीरियस, अगर मैं सीरियस नहीं लूंगा। हालेलुया। प्लीज गंभीर, वचन में गंभीर, प्रार्थना में गंभीर। आज से 5 साल पहले, लॉकडाउन शुरू होने से लगभग 1 साल पहले प्रभु ने मुझे बोला था, तेरा सुबह मुझे प्रार्थना का समय चाहिए। प्रभु कितने बजे? काम से जाने से पहले। उस समय में 6:25 में अपना घर छोड़ देता, कभी कभी 6:30 बजे। मुझे पता था पूरा दिन में व्यस्त रहूंगा। मैंने सीधे 4 बजे का समय सेट किया। कितने बजे का? जो लोग रात को सोते हैं उनसे पूछिए 4 बजे उठना आसान है? बहुत मुश्किल है। मैंने लगभग 5-6 साल पहले ये इस बात को मैंने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में महसूस किया। मैंने बोला प्रभु मैं यीशु मसीह प्रॉमिस करता हूं, तो मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे। आज इस बात को लगभग 6 साल होने वाले हैं। मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कमिटमेंट करी है और उस कमिटमेंट को आज भी पूरा करता हूं। मैंने टाइम आगे पीछे किया 1-आधा घंटा। अगर मेरे को कभी सुबह जल्दी नहीं जाना तो मैं 5 बजे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत रेयर ऐसा हुआ था कभी 6 बजे हो। सुबह 4 बजे तो 4 बजे, 5 बजे तो 5 बजे, 6 बजे तो 6 बजे। हालेलुया। आप पास्टर हैं? अरे भाई पास्टर हूं। मैंने आपको बताया एकदम से कोई पास्टर नहीं बनता। विश्वासी पैदा होता है, उसके बाद में वो सीरियस होता रहता है। उसकी आज्ञाकारिता को परमेश्वर देखता है, उसकी डेडिकेशन को यहोवा देखता है, उसके समर्पण को प्रभु देखता है, उसके कार्य को प्रभु देखता है। फिर उसका प्रमोशन होता जाता है। एक दिन प्रभु उसको बोलता है मैंने तुझे चुन लिया, आ और मेरी बातों का प्रचार कर। देर से सोने वालों को मैं बोल रहा हूं, आप ब्लेस नहीं हो सकते। सॉरी। आप बोलेंगे मैं रात को लेट सोता हूं। क्यों सोते हो लेट? अपनी लाइफ को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करो। अपने खाने पीने को। एक दिन मैं एक पिक्चर मैंने देखी, एक तरफ फिल्म एक्टर था जिसकी उम्र थी 66 ईयर, 66 साल का। एक तरफ मैंने 66 साल का बंदा देखा, उसका पूरा मुंह झुर्रियों से भरा हुआ, पूरे बाल वाइट थे और बुरी कंडीशन में। दोनों लोग 66 साल के, इधर भी और इधर भी, पर एक बिल्कुल यंग लग रहा है और एक बिल्कुल बुढ़ा, और आंखों में धुंधलापन और उसकी आंखें भी ढंग से खुल नहीं रही है। दोनों 66 साल के, एक बिल्कुल फिट, मेरे से भी ज्यादा जवान लग रहा, और एक व्यक्ति बड़ा बुढ़ा। आप बताओ दोनों में अंतर क्या है? हालेलुया। अंतर क्या है उनमें? उसका लाइफस्टाइल उसने बनाया, उसको पता है मैं हीरो हूं। कौन है? उसको पता है मैं, बोलो भाई, उसको पता है मैं। एक और मैंने पिक्चर देखी, एक तरफ 52 ईयर एक हीरोइन थी और एक तरफ 52 साल की एक दूसरी औरत, उसके पूरे बाल सफेद, बहुत बुरी कंडीशन, और दूसरी तरफ एक लेडी। आप बोलेंगे उसके पास पैसा, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन बनाया है। आप लपालप खाते रहते हो, कुछ भी मुंह में आता है, बाद में इतने तौल जैसे पेट हो जाते हैं, बाद में बोलते प्रभु मुझे ठीक करेगा, प्रभु ने बोला था इतना खाने के लिए।
हालेलुया। यार जो मोटे उनके लिए नहीं बोल रहे, जो मोटे वो अपनी तरफ देगा, भाई अपनी तरफ मत देखो। फिर हम क्या कहते हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए काम करें। प्रभु ने थोड़ी बोला था, जो आता है सब खा जाते हैं। जब दिल करता है तब सोते हैं, जब दिल करता है तब उठते हैं। आप फिर बोलेंगे प्रभु ने मुझे ब्लेस नहीं किया। नहीं होंगे आप ब्लेस। आपकी जिंदगी का कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप गंभीर नहीं है अपने जीवन के विषय में। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं, परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। एक फिल्म स्टार अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है, फिल्म स्टारों से बहुत ऊपर है। आप मेरी बातों में समझ रहे हैं? फिल्म स्टारों को परमेश्वर सीरियस नहीं लेता। बड़े बड़े जो बड़े मशहूर लोग हैं, प्रभु उनको सीरियस नहीं लेता। प्रभु यीशु मसीह के लोग जब आराधना करते, स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते, बाइबल में लिखा स्वर्ग सौर के उनके बीच में आता। फिल्म स्टार से ज्यादा वैल्यू किसकी है? हालेलुया। पर फिल्म स्टार को देखने के लिए लोग, आप फोटो खिंचवाने के लिए तरस रहे, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरस रहे। क्यों भाई? अगर वो बुढ़ा होगा, दांत मुंह में नहीं होंगे, मरने वाला होगा, आप खिंचवाएंगे उसके साथ फोटो? क्यों? सुंदर है, अच्छे हैं, उनका लाइफस्टाइल देखिए। हालेलुया। उस दिन मैंने देखा बड़े लोगों को परमेश्वर छूना चाहता था। हमने खुद ही परमेश्वर के हाथ को रोका हुआ। प्रभु छूना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर मैं चाहता है एक वचन को हम पढ़े। समझना है प्रभु के काम को। सबोपदेशक की किताब, उसका 11वां अध्याय। सबोपदेशक की किताब, उसका 11वां अध्याय। सबोपदेशक की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसके 5 वचन से हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसके 5 वचन को हम पढ़ेंगे। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। वैसे तू क्या नहीं जानता? सब मिलके बोले हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने बड़ी जबरदस्त बात देखी है, सुलेमान ने बहुत जबरदस्त बात सुनी है। सुलेमान ने अपने जीवन के अंदर इन बातों को महसूस किया। आप सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर के काम को जानते नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है? सुलेमान सबोपदेशक की किताब, उसके 11वें अध्याय के 5 वचन के अंदर कहता है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता। हाँ जी, पढ़िए आगे। और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। वैसे ही तू प्रभु के काम को। हम यहां से सोचते हैं, कहां से सोचते हैं? समझ के बोले हालेलुया। यहां से सोचने में और बाइबल के अनुसार सोचने में जमीन और आसमान का अंतर है। जब आप यशायाह नबी की किताब उसके 55वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर यहोवा कहता है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर सुलेमान कहता है परमेश्वर का काम आप नहीं जानते। किस रीति से गर्भवती औरत के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं कोई नहीं जानता, इसी रीति से आप यहोवा का काम नहीं जानते। यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय, उसकी 8 और 9 वचन को भी हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय और उसकी 8 और 9 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, मेरे और आपके सोच विचारों में, मेरी और आपकी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। हम ब्लेस क्यों नहीं? हमें स्पर्श क्यों नहीं है? हमारे जीवन में प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा?
हम मन रोका हुआ है क्योंकि हम प्रभु को यहां से समझना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत बार प्रचार किया, एक बात पर विश्वास कर लो, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी घटेगा, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, कुछ भी घटे, फायदा हो, नुकसान हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसके पीछे परमेश्वर की बड़ी योजना। हालेलुया। आप सोचिए, हमेशा इन बच्चों को मैं कोट करता हूं, पिछली बार भी प्रभु के दास ने बताया, बाइबल कहती है जिस समय प्रभु ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मिस्र की गुलामी से छूटने के बाद में वो मार्ग में जा रहे, पीछे फिरौन की फौजें आ गई, साइडों पे पहाड़ आ गए, सामने समुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। सामने क्या है? सामने क्या है? सब लोग बोलो, सामने क्या है? पीछे क्या है? आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे हम मर जाएंगे। सेम टू सेम इजराइल के लोगों ने सोचा कि हम खत्म हो जाए। मरने के लिए कब्रें नहीं थी, हम वहीं मर जाते, ना हम इधर भाग सकते, ना हम इधर भाग सकते, ना पीछे भाग सकते। प्रभु यीशु मसीह के वचन, आपको पता है मूसा को समुंदर दिख रहा है, इजराइल को समुंदर दिख रहा है, यहोवा को कनान दिख रहा है। हालेलुया। अब देखो मेरे और आपके सोचने में कितना अंतर है। मूसा कहता प्रभु मैं क्या करूं, सामने लाल समुंदर है, वो रो रहा है, प्रभु कहता मत रो। हालेलुया। इसलिए 29:11 मैंने आपको दी थी कि आपके जीवन के अंदर चाहे कुछ भी घट रहा है, एक बात पे विश्वास करो, जितनी कल्पना यहोवा मेरे विषय में करता, मैं जानता हूं वो लाभ की है, वो हानि की। आप यहां से नहीं समझ सकते, आप यहां से समझे, अगर समझ सकते हैं तो सुलेमान को कभी भी सबोपदेश की किताब के अंदर ये लिखने की जरूरत ना पड़ती कि जैसे गर्भवती औरत के पेट में हड्डियां बढ़ती है, तुम्हें नहीं मालूम, ऐसे ही यहोवा के काम को तुम जानते नहीं। हालेलुया। प्रभु उनको विश्वास से कनान दिखाना चाहता है। कनान वो जगह है जहां पर मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, उत्तम देश प्रभु दिखा रहा है। फिर आपको पता है उसके बीच में लाल समुंदर आना है। हालेलुया। उसके बीच में लाल समुंदर है, आना ही है, पर वो समझ नहीं पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे। बात बताती, जैसे समस्या सामने, जैसे प्रॉब्लम सामने, प्रॉब्लम के पीछे एक बड़ा देश है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहां हैं, आप नहीं मरेंगे, आप नाश नहीं होंगे, आपको घटी नहीं होगी। लिख लो, बोल बोल के थक गया हूं। आप संपन्न होंगे, आप खुश रहेंगे, आप बढ़ोतरी पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहा, लाल समुंदर आएगा। आप परमेश्वर के काम को नहीं जानते, वो कैसे करेगा? यहां से समझा नहीं जा सकता। एक 90 साल की औरत कैसे गर्भवती हो सकती है, आप नहीं समझ सकते। हालेलुया। एक 100 साल का व्यक्ति कैसे एक संतान को जन्म दे सकता है, आप नहीं समझ सकते। हालेलुया। क्योंकि आप यहां से सोचते हैं। इसलिए सुलेमान ने इतनी जबरदस्त बात कही नीति वचन में, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसका स्मरण करके सारे काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपको सक्सेस करने का तरीका उसका है, आपके तरीके नहीं चलेंगे। आपको कामयाब करने का तरीका उसका है, आपके तरीके नहीं चलेंगे। अगर इजराइल के तरीके चलते तो 11 दिन में पहुंच जाते कि नहीं? प्रभु ने कितने साल लगाए, उनको नहीं समझ में आ रहा। फिर वो पुस्तक में लिखता है, मैंने तुझे भूखा होने दिया, मैंने तुझे प्यासा होने दिया, मैंने तेरे जीवन के अंदर कमी को रखा ताकि तेरा ध्यान मेरे लिए रहे। एक बंदे से मैं अपनी गवाही शेयर कर रहा था, मैं उसको प्रभु के काम बता रहा था। 2015 में जब मुझे यहां आना था, सडनली 2 दिन के अंदर प्लान बना। हालेलुया। 2 दिन के अंदर प्लान बना।
आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे कान को पकड़ रखा पीछे से और कह रहा जा। मैंने 2 दिन के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया कराला स्कूल में। 2 दिन के अंदर। मेरी पत्नी कह रही रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ा समझो, अरे वेट करो थोड़ा वेट करो, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला नहीं। और आपको पता एडमिशन भी कौन से समय में हुआ? जुलाई, लास्ट जून के महीने में। जुलाई में स्कूल स्टार्ट हो जाते, जुलाई के बाद एडमिशन नहीं होते। 1-2 दिन बचे, एडमिशन हो गया। मुझे ऐसे जैसे किसी ने उठा के यहां रख दिया, था सामने, मेरे सामने लाल समुद्र है। जब हम सामान लेकर आगे, हम कमरे की ओर देख रहे हैं, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। अगले 4 महीने के अंदर समस्याओं का पूरा पहाड़ सामने, समुद्र आ गया। हालेलुया। उस समय प्रभु को यह चर्च नजर आ रहा था और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय सिर्फ 8 से 10 लोग। हालेलुया। उस समय प्रभु को नहीं पता था कि रामाबाग चर्च के साथ कम से कम 250-300 लोग जुड़े होंगे। हमें 8 लोग नजर आ रहे हैं। मुझे मेरी समस्या नजर आ रही है, मुझे मेरी परेशानी नजर आ रही है, मुझे मेरी ताकत नजर आ रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चे कैसे एडमिशन हो गया, कैसे मैं यहां आ गया, मैं दीवारों की ओर देख रहा हूं। प्रभु मुझे बोला कुछ समझ नहीं आ रहा, चुप हो जा। हालेलुया। एक गर्भवती औरत के पेट में बार बार इस वचन को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, आप नहीं समझ पाएंगे। 4 महीने के बाद में मैंने बोला क्या हम वापिस जाए? हालेलुया। मेरा डर से निकलना मेरे लिए मिस्र को छोड़ने जैसा था और उन समस्या का सामना करना मेरे लिए लाल समुद्र जैसा था। मुझे इस समय समस्या नजर आ रही है और मुझे नजर नहीं आ रहा कि एक बड़े जबरदस्त एसी हॉल में हम बैठे हुए, थोड़ी गर्मी है कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी, जिसमें 5 एसी लगे होंगे और इतने सारे लोग बैठे होंगे। मैं ये देख नहीं पा रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं मेरी समस्या। हालेलुया। अरे आपका दस्त उसके पीछे है, आपको दिख नहीं रहा है और आप सीरियस नहीं, आप गंभीर नहीं है, आप यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं रोया, बहुत रोया। हालेलुया। विचार है वापिस चला जाऊंगा, विचार है वापिस चला जाऊंगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस प्रभु मुझे एक बात बोल रहा है, तेरे विचारों में और मेरे विचारों में अंतर है। मेरे पर विश्वास कर, मेरे पर विश्वास कर, ट्रस्ट मी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को रामा विहार की कलीसिया पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जाती हुई दिख रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इस कलीसिया में बड़े बड़े प्रचारक, पास्टर, टीचर निकलते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर किसको दिखाई दे रहे हैं? हालेलुया। गिदोन अपने खेत के अंदर काम कर रहा है और छोटे से गेहूं बना रहा है। ऐसा यार मैदानी लोग आते हैं, हमारा गेहूं चोरी करके ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा गेहूं चोरी जाके इकट्ठा करता हूं, बस मेरा जीवन निर्वाह है। और प्रभु कह रहा है शूरवे, तेरे द्वारा कितने सारे लोगों को रोटी मिलने वाला है। प्रभु थोड़ा सा गेहूं है यार, इसको बचा के छुपा के रखूंगा, चोरी करके ना ले जाए। प्रभु उसको कहता क्या कहता है, तू शूरवे। प्रभु देख रहा है 300 लोगों के द्वारा उसने कितनी बड़ी सेना को हरा दिया। वो कहता प्रभु मैं बहुत डरपोक आदमी हूं। हालेलुया। हम प्रभु को सीमित कर रहे हैं। वो कहता नहीं कर पाऊंगा प्रभु, नहीं कर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह को दिख रहा है कि गिदोन 300 लोगों के साथ गया है, हजारों की भीड़ को मार रहा है। हालेलुया। सामूएल को समझ में नहीं आ रहा, वो दाऊद के घर पे जाता है, लंबे कद वाले को देखता है, बहुत सारे भाइयों को देख रहा है और उसको ये भी दिखाई दे रहा एक छोटा सा लड़का वहां पर है जो 16 साल का है, वो एक दिन इजराइल का संपन्न राजा होगा। वो कह रहा प्रभु किसको चुना? आई एम नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड। इसके ऊपर तेल डाल दूं प्रभु, यह बड़ा सुंदर दिखता है, इसके ऊपर तेल डाल दूं, यह थोड़ा लंबा, इसके ऊपर तेल डाल दूं। कहां से सोच रहा है? हालेलुया। नहीं समझ पाएंगे आप। मूसा समझ नहीं सकता, इजरायली समझ नहीं सकते। पीछे सेना, दोनों तरफ पहाड़, समुद्र के सामने खड़ा कर दिए, परमेश्वर देख रहा है कि 2 हिस्सों में हो जाएगा। इजरायली क्या कहते, अरे क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो मरने के लिए यहां ले आया?
अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। वो पुश करना चाहता है आपके द्वारा। वो आपके अंदर बड़ी बड़ी फसल को देख रहा है। वो आपके अंदर से बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहा है। दाऊद को वो एक लड़के के रूप में जब वो जा रहा होगा, वो सोच रहा होगा, यार प्रभु, शाऊल राजा से भी पंगा लिया, अगर शाऊल राजा को पता चल गया तो मेरा तो सर कलम करवा देगा। 16 देखो लेना, पहला शमूएल 16-17 कह रहा, अगर पता चल गया ना शमूएल को, वो मेरा कत्ल करवा देगा। जब वो अभिषेक करके वापस आ रहा होगा, सोच रहा होगा, प्रभु ने किसको चुन लिया यार, क्या यार तुझे समझ में नहीं आता, 16 साल का लड़का राजा बनेगा क्या? 16 साल का लड़का कुछ कर पाएगा? ये भेड़ों को चलाने वाला है। यहोवा को उसके अंदर एक जबरदस्त लीडर दिखाई दे रहा है। यहोवा को उसके अंदर एक अच्छा वर्शिप लीडर नजर आ रहा है। यहोवा को उसके अंदर एक जबरदस्त राजा नजर आ रहा है। आपके अंदर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप यहां से देखेंगे नहीं नजर आएगा। प्रभु कहता मेरी दुहाई को देगा, जाओ मार लाठी वहां पर। समंदर 2 भागों में हो गया। पहले 2 साल रामाबैर के अंदर मेरी जिंदगी के सबसे कठिन सालों में से, और पिछले 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे कठिन सालों में से गुजरे। हालेलुया। और आपको पता, इन्हीं 4 सालों में सबसे ज्यादा प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया होगा। हालेलुया। मैं विश्वास से बड़ी कठिनाई को देख रहा हूं। मैं विश्वास से बड़े बड़े कामों को देख रहा हूं। हम उसको काम करने के लिए अलाव नहीं करते। हम अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, अपनी सोच से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। आपका तरीका नहीं चलेगा। बी सीरियस। दौड़ा लो घोड़े, घुमा कर उसी पहाड़ के नीचे लगेगा, फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बार बार कोट कर रहा हूं, आप भाइयों के मार्ग को नहीं जानते। आप गर्भवती औरत के पेट में कैसे हड्डियां बढ़ती आप नहीं जानते। इसी रीति से आप यहोवा के काम को, हालेलुया। अगर आप चुप रहो, क्या करो? हालेलुया। क्या करो? क्या करो? क्या करो? आगे बढ़ के बड़े काम को देखोगे। मेरा यीशु कह रहा है, चुप रहो, उधार के बड़े काम को मैं करने के लिए जा रहा हूं। बोलो किसके द्वारा? बोलो ऐसे करके, किसके द्वारा? हालेलुया। जब भी कोई वचन यहां पे बोलता हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? आपको पता, प्रभु की बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़े बड़े काम करूं। यीशु मसीह नासरत नगर में जाता है, प्रभु बड़े बड़े काम करना चाहता है। जब मैं चाहता हूं वहां पे पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय, सॉरी 6वां अध्याय पहले वचन से। वहां से निकलकर मरकुस का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, पढ़िए। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए, कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई। सामने के बोलेंगे हालेलुया। लोग कहां से सोच रहे हैं? कहां से सोच रहे हैं? आप कहां से सोचते हैं? हालेलुया। आधे लोग तो यही सोच रहे होंगे, यार ऐसी ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये पंखा भी नहीं चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। कई बार मैं जाता हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ बैठी होती है, ये ट्रक यहां क्या कर रहा है, देखो कितना गलत पार्क करके चला गया ये। मतलब रुको एक मिनट, गाड़ी रोक के बात के पूछ के आता हूं, भाई यहाँ क्यों पार्क कर दिया, ये इन्होंने यहां क्यों निकाल दिया। एक दिन राहुल किसी के साथ जा रहा था, पंजाबी बाग की मेट्रो बन रही थी,
ये किसी को बोलता है यहां पे कभी नहीं बन सकती, कभी हो नहीं सकता, नीचे अंडरपास है, एक मेट्रो ऑलरेडी जा रही है, ऊपर कहां से निकालेंगे। जो उनके साथ में बोला तेरे को समझ में नहीं आएगा, उसको पता जिसने बनाई। बन गई कि नहीं? तेरे को समझ में आया? हालेलुया। कैसे होगा? हम कहां से सोचते? यीशु मसीह नासरत के नाम में गया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, लोग सोचने लगे इसको ये बातें, हालेलुया। कैसे होगा? क्यों होगा? कैसे करेगा? फास्टिंग करूं, बड़े बड़े काम करूं, ज्यादा दान दूं, बड़े बड़े काम करूं, नाच नाच के रात में करूं, कैसे होगा? हालेलुया। कैसे? इसलिए प्रभु कहता है तेरी सोचों में, मेरी सोचों में, तेरी गति में और मेरी गति में जमीन और आसमान का। हालेलुया। इतिहास में इजराइल ने 400 साल में कभी भी समुद्र को 2 हिस्सों में देखा नहीं। आपने कभी यीशु मसीह का बड़ा चमत्कार देखा नहीं। फिर हम कहते हैं कैसे? यहां पे लोगों का रिएक्शन देखिए, पढ़िए। और कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ ये बातें इसको कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। इसके हाथों से प्रकट होते हैं। कहे वही बड़े ही नहीं, अरे ये वही नहीं है, बड़ा ही। हाँ, आगे। जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यतेस, यहूदा और शमौन का भाई है। और यीशु मसीह की पहचान कैसे करने लगे? उसके रिश्तेदारों से। हालेलुया। ये वही बहन है जो कल बहुत शोर मचाया करती थी, इसको ये ज्ञान कहां से आ गया, इसको ये ज्ञान कहां से मिल गया। हाँ जी, पढ़िए आगे। क्या ये उसकी बहनें हैं? हाँ, यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? हाँ, इसीलिए उन्होंने इसके विषय में ठोकर खाई। क्या खाई? प्रभु यीशु मसीह काम करना चाहते थे कि नहीं? और बोलो भाई, सब लोग करना चाहते थे कि नहीं? तो बाइबल कहती है वो कर नहीं पाया काम। यीशु मसीह ने रोका ना लोगों ने? किसने रोका? और बोलो भाई, किसने रोका? तो आज कौन रोकता है? कौन रोकता प्रभु के काम? अब यहां है, कौन रोकता है? हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। बहुत बार मैंने बोला जब आप मसीह के हो गया आपका तरीका नहीं चलेगा भाई। हालेलुया। तो मुझे पताल में से लेके जा, तू मुझे पानी में से लेके जा, तू मुझे हवा में से लेके जा, तू मुझे उड़ा के लेके जा, तू मुझे चला के लेके जा। इच्छा किसकी? हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग कर उठा के बोलेंगे हालेलुया। तरीका किसका? अभी हम भजन गा रहे थे, आत्मा, पवित्र आत्मा मुझको ये सिखा। हम कहते ब्लेसिंग चाहिए, तरीका किसका होगा? मेरा। प्लान किसका होगा? मेरा। काम किसके तरीके से? मेरे। तो फिर मैं एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं, आप समझदार या यीशु? आप समझदार या यीशु? तो फिर तरीका किसका? दो लोग अगर सलाह करते हैं, जो समझदार होता है उसने तेरा तरीका सही है। हालेलुया। यीशु मसीह बड़े बड़े काम करना चाहता है, लोगों के जीवन में काम हुए नहीं। पढ़िए आगे। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। यह वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका। क्यों नहीं कर सका? किसने रोका? बताओ। हालेलुया। किसने रोका? किसने रोका? आपसे पूछ रहा हूं, किसने रोका? प्रभु यहां काम करना चाहता था कि नहीं? बीमारों को चंगा करना चाहता था कि नहीं? मर्दों को जीवित करना चाहता था कि नहीं? बड़े बड़े काम करना चाहता था कि नहीं? और बाइबल पढ़ो, महिमा सिंहासन छोड़ के वो मानव देव लेकर आया। आपको मारने के लिए लेकर आया, आपको परेशान करने के लिए लेकर आया, आपको डिप्रेशन में रखने के लिए, आपके बीपी को अपडेट करने के लिए लेकर आया। बोलो, क्या करने के लिए? वो कहता मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ? जीवन। और ये लिखा साथ में, बहुतायत का जीवन, शांति वाला जीवन, उन्नति वाला जीवन, बढ़ोतरी वाला जीवन। हालेलुया।
समझ में नहीं आएगा आपको। आज से 30 साल पहले ये किसी ने नहीं सोचा होगा धरती के नीचे ट्रेन चलेगी। सोचा था? हालेलुया। सोचा था कि आपको कभी कनॉट प्लेस के नीचे ट्रेन चलती हुई दिखेगी? कभी बद्रपुर के रास्ते में जाओगे अंडरग्राउंड आपको ट्रेन मिलेगी? कभी सोचा था? आज से 100 साल पीछे जाओ, कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा हवा में भी आदमी उड़ सकते। सोचा था? जहाज बनाने वालों ने बहुत मेहनत करी होगी। 100 साल 150 साल पीछे जाओ, किसी को नहीं पता था हवा में लोग कैसे उड़ेंगे। आज उड़ते हैं कि नहीं? हालेलुया। सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जो कर रहा है उसको समझ में, आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब करेगा तब आपको दिखेगा भी। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यीशु बहुत सारे काम वहां करना चाहता था लेकिन हुए नहीं। आप अपनी तरक्की में खुद बाधा है। मेरी तरफ देखेंगे, आपकी तरक्की में बाधा कौन है? शैतान। और बोलो भाई शैतान है, मत कहती शैतान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लिखा कि नहीं लिखा? एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, वो पता क्या हो रहा है, जिस समय मैं यीशु मसीह को मैं बोल रहा था प्रभु ठीक है तुम मुझसे सेवा लेना चाहता, ज्यादा दुष्ट आत्मा वाला काम मत मुझे देना। उसने बोला जब ये मैं बातें सोच रहा था और अचानक से शैतान आ गया। क्या आ गया? पूरा ब्लैक कलर में आ गया। उसने बोला मैं जब उसको पुकारा था एक स्वर्गदूत भी आ गया, वो मेरे ऊपर हावी होने वाला तो दूसरा भी आ गया। मैं आत्मा में मैं पीछे मुड़ के देख रहा था कि वो मेरा शरीर पड़ा हुआ और मैं आत्मा में जाग रहा हूं। उसने बोला इतने में एक आवाज आई, मिकाईल आ गया। कौन आ गया? सब मिलके बोले हालेलुया। उसने बोला कोई भी दुष्ट आत्मा तुझे हरा नहीं सकती, डिफीट नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी रक्षा करने वाला कौन है? आपको शैतान से कोई खतरा नहीं है। हालेलुया। शैतान से आपको कोई खतरा, आपको आपसे खतरा। किससे खतरा है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान ही है मेरा दुश्मन। मेरी सोचे मेरा दुश्मन है, मेरे विचार मेरा दुश्मन है, मेरा तरीका मेरा दुश्मन है। शैतान को मारो, यीशु के नाम में बोलो कभी। अरे भाई आत्मा में प्रार्थना करो, दिखेगा। ऐसे काम का पत्ते की तरह विश्वासियों के सामने हम उसको देख के काम रहे, वो हमें देख के काम रहा है। हालेलुया। उसने बोला उस दिन मेरे को एक बात समझ में आ गई, शैतान मेरा कुछ भी बिगाड़ है। और पास्टर में एक बात बोलता, सबसे बड़े दुश्मन आप है अपने, क्योंकि आप परमेश्वर को काम करने या चंगाई को शैतान ने रोका। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहां पर चंगाई को किसी ने रोका? शैतान ने। किन्होंने रोका? आपकी आशीष को कौन रोक रहा है? शैतान रोक रहा है, उसकी औकात नहीं। लिखा बाइबल पढ़िए, लूका 10 पढ़िए, मरकुस 16 पढ़िए, बुरे नए नियम को पढ़िए। वो कह रहा खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। उसने बोला मैं स्वर्गदूत तेरे साथ रखूंगा, तू जहां जहां जाएगा तेरी मदद करूंगा। फिर शैतान से खतरा है। हालेलुया। बहुत बार मैंने प्रचार किया, आपके साथ बड़े तगड़े बॉडीगार्ड चलते हैं। वो बॉडीगार्ड इतने तगड़े हैं, वो बंदूकों से मारे नहीं जा सकते, परमाणु बम का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, गोलियों का तोहफों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसे जबरदस्त बॉडीगार्ड है मेरे साथ। हालेलुया। कौन दुश्मन है? मैं काम को, किसके काम को रोक रहा हूं? हालेलुया। कर दो समर्पित यीशु मसीह के नाम से अपने आप में। पढ़ दो उसको पूरा, थोड़ा जल्दी जल्दी, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ाना बंद करना। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आगे। और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और उनके अविश्वास के ऊपर आश्चर्य हुआ, और वे चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। सब के बोले हालेलुया। आपके अविश्वास के कारण नहीं होता। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय
उसके 7 वचन को आप पढ़े। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यहां पर प्रभु का दास याकूब कहता है, इसीलिए यहोवा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आपको पता है, जब आप अधीन शब्द के लिए इंग्लिश में है सबमिट, अपने आप को पूरी रीति से दे देना। जब मैं हिब्रू में इसको देख रहा था, इसके 2 वर्ड थे, एक था कहना और एक था क्षमा। जब मैंने कहना शब्द को देखा कि ये जो समर्पित के लिए ये कौन सा वर्ड है, या अधीनता के लिए कौन सा वर्ड है, यह है अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के अधीन कर देना। हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। हालेलुया। अभी हमारे 2 देशों का युद्ध हो रहा था, आपको मालूम है? कितने लोगों को पता युद्ध हो रहा था? आप डर रहे थे घर पे बैठे बैठे? तो बोले भाई डर रहे थे, दुश्मन ने तो बहुत सारे वार किए, पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, हमारी सेना बहुत अच्छी है, हमारे ऊपर कोई वार आया, क्यों हम बच गए? और क्यों बच गए? बॉर्डर पे कौन खड़ा है? बॉर्डर पे कौन खड़ा है? आपको पता है सैनिक आपको छूने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया इस देश के लिए। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे देश के ऊपर कभी भी आंच, उनके अधीन है हम। हालेलुया। हमारा देश किसके अधीन है? अगर सेना हमारे देश में ना हो तो कभी भी हमारे देश में कोई भी आके कब्जा कर सकता कि नहीं कर सकता? सेना ने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, हमने भी अपने आप को डेडिकेट कर दिया। हमें मालूम है हम सुरक्षित है, क्योंकि देश के बॉर्डरों के ऊपर क्या है? भारत की सेना हमारी सुरक्षा है। इसी रीति से यहोवा के अधीन हो जाइए, समर्पित कर दीजिए, डेडिकेट कर दीजिए अपने आप को। ऐसे मैंने कई बार एक चित्र देखा कि ऐसे फौजी है, ऐसे करके वो है, पीछे उसके गोलियां लग रही है और एक बंदा नीचे आराम से सो रहा है। कई चित्र आपने ऐसे देखे होंगे। आपको पता है सुरक्षित मैं और आपकी है, क्योंकि सेना बॉर्डर के ऊपर बड़ी चौकसी के साथ 24 घंटे ड्यूटी कर रही है और हम उनके अधीनता में समर्पित, हम उनको, उसकी वजह से हम बचे हैं। जब सेम टू सेम फार्मूला हम यहोवा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे। क्षमा का मतलब मैं देख रहा था, वो कह रहा कोई व्यक्ति अपने आप को ऑफिस के लिए डेडिकेट कर देता, मेरा सब कुछ क्या है? ऑफिस। कना जो देख रहा था मैं, अधीनता में सबमिट जो शब्द है, उसका मतलब है अपने आप को यहोवा के सामने अधीन कर देना। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने आप को किसके अधीन कर दो? किसके अधीन कर दो? कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होगा, इस बात पर विश्वास करो, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। 2 साल पहले हम बड़े चिंता में रहे, 2 बार मुक्ति का नाम जिस कॉलेज में चाहिए था नहीं आया। मैं भी थोड़ा सा दुखी हुआ, पर मैं आपको पता उसके बाद में मुझे एक बात पे भरोसा, कुछ भी हो, अभी भी कह रही है कल क्या होने वाला, मैंने बोला कुछ भी होगा, विश्वास कर, तेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर तू वो नहीं बन पाई कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है परमेश्वर तेरे लिए बेहतर करेगा। हालेलुया। बड़े सारे प्रचारकों की टेस्टिमनी है, गवाही है, जो बहुत कुछ करना चाहते थे। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता, बन नहीं पाया, वो निराश होकर फांसी लगा ले, बहुत गलत बात है। बहुत सारे डॉक्टर भी आते हैं पास्टरों से प्रार्थना कराने के लिए, पूछ लेना। यहाँ मेडिकल साइंस खत्म हो जाती है, वहां पर मेरे यीशु का काम शुरू हो जाता है। अगर आप बड़े बड़े आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हैं और आप नहीं बन पाया, बोले मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। मैंने विशु जनार्दन को सुना था, वो कहता है कि एक समय था मैं आईएएस मैं अच्छी पोस्ट पर जा सकता था, जब वो आर्मी से रिटायर हुआ। जो अच्छी पोस्ट पर रिटायर होते हैं उनको बड़ी अच्छी पोस्ट पर भेज देते हैं। उसने बोला मेरे पास था कि मैं बहुत अच्छी जगह पर जाकर मेरी जॉब लग सकती थी, मतलब बहुत अच्छे जो बड़े पोस्ट पर रिटायर होते हैं, मेरे को लग रहा है उनको जज वज भी बनाते हैं, कई लोगों को जो छोटे जज होते हैं उनको वो बनाते। उसने बोला मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पर मैंने बाइबल कॉलेज में जाना चुना। और जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, उसने बोला कितनी मीटिंगें मैंने करी, बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी मेरी मीटिंग में आए, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। बेंगलोर के अंदर बैनियन की मीटिंग हुई थी, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे, उसने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ। हालेलुया। जो स्टूडेंट है जो फेल हो गए या प्रॉब्लम में या समस्या में या कमांडमेंट आ गई या कुछ आप बन नहीं पाए, घबराने की कोई बात नहीं है, परमेश्वर बेस्ट करेगा। क्या विश्वास करते हैं? अरे कर दो अपने आप को समर्पित यीशु मसीह को। हालेलुया। किस पर भरोसा करना है? किस पर भरोसा करना है? इसको ना अपनी जिंदगी का आधार बना लो। बोल बोल के थक गया हूं, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
पढ़ते हो? इसको अपनी जिंदगी का आधार बना लो, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। या इस वचन के माध्यम से आपको आशीष दे सकता है। जय मसीह।